कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार पूरे चरम पर है। कर्नाटक में दोनों दलें एनडीए और यूपीए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। कर्नाटक के चुनावी रण में एक तरफ जहां बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो कर्नाटक में जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उस मैनिफेस्टो से जुड़ा हुआ एक सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। दरअसल वहां के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर उनकी सत्ता कर्नाटक में आती है तो बजरंग दल को बैन किया जाएगा। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर साफ तौर से कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह लिखा है कि पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन किया जाएगा अगर वो सत्ता में आएंगे। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बिहार में बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग उठाई जा रही है। आप ही के एमपी मांग उठा रहे हैं कि बिहार में बजरंग दल पर बैन लगाया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल को कर्नाटक में दिया है कि अगर सरकार बनती है तो बैन करेंगे। अब कई कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में लिखा है कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन को वो बैन करेगी। बिहार में भी देखने तो सुनिए, बता एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग को अभी ज़्यादा से ज़्यादा विरोधी पार्टियां एक साथ उसके लिए हम लोगों ने बात किया और बात कर रहे हैं और भी जो बात हो जाएगी और जितने लोग एग्री करेंगे सब एक साथ बैठ जाएंगे। तब एक साथ बैठेंगे तो उसी समय पूरे देश के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए और अगर आपको बहुमत मिल जाए तो आगे क्या काम करना चाहिए, ये सब उसी में होगा। इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोलते, समझ गए ना। मेरी रुचि एक ही और ये भी जान लेते हैं, हम बराबर आप लोगों को कह देते हैं कि हमको नहीं व्यक्तिगत रूप से पूछे कि हम कुछ बनना चाहते हैं, सब गलत बात है। हम चाहते हैं सबको एकजुट करना, एकजुट होंगे ये देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो पूरा तो देश का इतिहास से न बदल दे रहा है। क्या हो रहा है, कोई बात हो रहा है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। दरअसल मैं आपको इस पूरे मामले की जरा विस्तार से समझा देता हूं। दिन मंगलवार, जरा आप याद करिए, मंगलवार बजरंगबली का दिन होता है। 2 मई यानी 2 दिन पूर्व कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी किया। जाहिर सी बात है, हर राजनीतिक दल विकास के कई वादे और इरादे करते हैं, मगर उसमें दर्शाते हैं, मगर इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने एक प्रमुख बात को दर्शा दिया जिसको लेकर देश में धार्मिक उन्माद का जो माहौल है वो बिगड़ने लगा, चर्चाएं शुरू हो गई और बीजेपी और बजरंग दल इस पर हमलावर हो गई। दरअसल कुछ दिनों पहले पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया था। दरअसल उसकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसको लेकर पीएफआई को बैन किया गया था। इसी के साथ साथ अब कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने वोटरों को लुभाने के लिए बजरंग दल को भी बैन करने की बात कह दी। इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया और एक दिन पूर्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर जोरदार तरीके से कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक राम को ताले में बंद कर रख रही थी और अब बजरंगबली को भी वो बंद करना चाहती है। मतलब उन पर बैन लगाने की जो बात उन्होंने कही है उस पर पीएम मोदी ने जोरदार तरीके से कांग्रेस पर हमला किया। इसी मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर से सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने इस मसले को टाल दिया और उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, अभी फिलहाल मैं विपक्षी एकता की कवायद में लगा हुआ। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर देश भर में राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है, पक्ष विपक्ष आमने सामने है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार फिर हमने वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।